तो भाई दोस्तों, एक और तुक्के भेड़ प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। भाई मुझे पता है वर्ल्ड कप के बाद था जब हम सब लोगों की प्रेडिक्शन की मां बहन हो गई थी, हमारी हिम्मत नहीं हुई हम फुटबॉल में बोल पाए कि क्या हो सकता है। बट अब वापस से आ रही है चैंपियंस लीग। हम लोगों का जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट गायब हो चुका था फुटबॉल से, वो शायद से धीरे धीरे वापस आ जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं राउंड ऑफ 16 के सारे फिक्चर्स के दोनों लेग। यस, दोनों लेग। और मुझे पता नहीं क्यों पर इस बारी मुझे फील आ रही है कि आई एम गोइंग टू बी एब्सोल्युटली राइट। पर आगे बढ़ने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू द वन फुटबॉल एप्लीकेशन। यस, दे आर बैक। तो भाई इन केस अगर तुमने ऑलरेडी वन फुटबॉल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। वन फुटबॉल तुम लोगों को फुटबॉल की सारी न्यूज़ से अपडेट रखता है विद लाइटनिंग फास्ट स्पीड फॉर एब्सोल्युटली फ्री। चाहे वो मैच से पहले कोई लाइनअप हो, मैच के बाद कोई स्टैट्स हो, तुम लोगों को खुद पता है। आई ट्यून ऑन टू द वन फुटबॉल एप्लीकेशन फॉर ऑल माई नीड्स। सो इन केस तुम लोगों ने अभी तक ऑलरेडी वन फुटबॉल डाउनलोड नहीं करा, यूज द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड इट फॉर एब्सोल्युटली फ्री एंड स्टे अपडेटेड विद फुटबॉल। एंड अब बारी आती है तुक्के भेड़ने की। तो भाई ये है हमारे इस साल के राउंड ऑफ 16 के फिक्चर्स जो हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बारी फटाफट से नजर मार लेते हैं कि क्या मैचेस है यहाँ पे हमारे पास। वी हैव गॉट लाइप्जिग वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, वी हैव गॉट क्लब ब्रूज वर्सेस बेनफिका, हम लोगों के पास लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड है जो हम लोग 10,000 बारी देख चुके हैं, बट इस बारी प्रोबेबली अलग होने वाला है। वी हैव गॉट एसी मिलान वर्सेस स्पर्स, वी हैव गॉट फ्रैंकफर्ट वर्सेस नेपोली, वी हैव गॉट डॉर्टमंड वर्सेस चेल्सी, इंटर मिलान वर्सेस पोर्तो एंड देन पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख। तो भाई एक एक करके हम लोग ये सारे फिक्चर्स प्रेडिक्ट करने वाले हैं। ऑब्वियसली मैं पीएसजी वर्सेस बायर्न के साथ स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि फिर मेरा वीडियो रिटेक्शन घास चलने चला जाएगा। बट हम लोग शुरुआत करने वाले हैं भाई एसी मिलान वर्सेस स्पर्स के साथ, जिसकी फर्स्ट लेग एसी मिलान के होम पे होने वाली है। नो ऑब्वियसली ये फिक्चर काफी एक्साइटिंग हो सकता था प्रोवाइडेड एसी मिलान अब जिस फॉर्म के ऊपर चल रही है उस फॉर्म के ऊपर ना आती। आई मीन इंटर से 3-0 हारना, लाजियो से 4-0 हारना, ससुलो से 5-2 हारना, देन इंटर से वंस अगेन 1-0 हारना, ये उनके पिछले कुछ मैचेस की रन ऑफ फॉर्म है। वो अपना लास्ट मैच 1-0 जीते हैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के एक दिन पहले, एंड विच हैज हेल्प्ड हिम टू क्लाइम ऑन टू द थर्ड स्पॉट इन द लीग। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये जो उनका थर्ड स्पॉट है ना, इट इज ओनली जस्टिफाइड उन लोगों की जो अर्ली सीजन जो सक्सेस थी इस लीग के अंदर, उसी की वजह से। नेपोली इज ऑब्वियसली विनिंग सीरिया, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पे एसी मिलान की जो कंटेंशन है, दे वर 6th जस्ट 2 मैच डेज बैक, एंड वो लोग थर्ड के ऊपर है क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है इस लीग के अंदर। अगर हम बात करें फर्स्ट के बाद कोई भी स्पॉट से रिलेटेड, पर उनकी लीग की पोजीशन किसी भी तरीके से उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं करती है। दे हैव बीन एब्सोल्युटली पुअर, स्पेशली विंटर ब्रेक के बाद से। एंड तुम लोगों को पता है भाई, विंटर ब्रेक और ट्रांसफर विंडो, ये दो चीजें होने के बाद क्लब्स के बीच अंदर भाई काया पलट गई है इन सारे क्लब्स की। तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है। एंड यहाँ पे एसी मिलान एक ऐसी टीम है जिसके उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। उन लोगों की सब्स्टिट्यूशंस आर नॉट वर्किंग एट ऑल, मिड गेम चेंजेस भाई पूरे के पूरे टैक्टिकल तरीके से बैकफायर कर रहे हैं। ये हम लोगों ने उनके पिछले जो हैवी लॉसेज हुई है 4-0 5-2 इनके अंदर देखा है, जब मिड गेम मतलब या हाफ टाइम के बाद दे हैव ट्राइड टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच टू द गेम और वो बैकफायर हुआ है। दे हैव एंडेड अप कंसीडिंग मोर गोल्स। ऑन द अदर हैंड स्पर्स एक काफी कंफ्यूजिंग टीम है क्योंकि एक जगह तो उनको दे हैवंट गॉट द क्रेडिट ड्यू जो उन लोगों को थोड़ा बहुत है। दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर द टॉप 4। भाई लोग ये बारे में ज्यादा भूल जाते हैं, बट समहाउ क्योंकि उन लोगों ने थोड़ी ज्यादा गेम्स खेल रखी है तो उन लोगों के पास एक गेम प्लेड एडवांटेज है। यहीं पे उन लोगों का जो क्रिटिसिज्म बनता है कि येस दे वर रियली एबल टू होल्ड ऑफ मैनचेस्टर सिटी विच इज ग्रेट फॉर देम, एंड आई थिंक उन लोगों को हेल्प करेगा उनके आने वाले फिक्चर्स के अंदर, स्पेशली इन चैंपियंस लीग। एंड ये गेम उन लोगों के लिए आसान होने वाली है। लाइक आई फील लाइक इट शुड बी इजी, उन लोगों का एडवांटेज उठाना चाहिए। बट भाई उनका क्रिटिसिज्म बनता है द वे दे हैव बीन ड्रॉपिंग पॉइंट्स इन इजी गेम्स इन प्रीमियर लीग। तो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी एंडिंग अप इन द टॉप 4। लाइक मे बी मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है उन लोगों के लिए इवेंचुअली जैसे जैसे सीजन ग्रो करेगा। बट यू नेवर नो वेयर फुटबॉल इज गोइंग टू टेक देयर क्लब। तो अगर सीधा प्रेडिक्शन के ऊपर चले तो आई एक्सपेक्ट, क्योंकि पहला वाला लेग एसी मिलान के होम के ऊपर है, तो दे आर गोइंग टू गिव अ फाइट, लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ फाइट। तो एक्सपेक्टेड टू बी एक 1-1 ड्रॉ ये वाला मैच, आई एक्सपेक्टेड टू बी 1-1 ड्रॉ। बट जो सेकंड लेग होगी जो कि होने वाली है स्पर्स के होम के ऊपर, आई एक्सपेक्टेड टू बी अ 2-0 व्हाइट वॉश। आई एक्सपेक्टेड टू बी अ 2-0 एंड 3-1 के एग्रीगेट के साथ स्पर्स इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्लब ब्रूज वर्सेस बेनफिका के बारे में। और ये दोनों टीमें विंटर विंडो से पहले या फिर इंटरनेशनल ब्रेक से पहले कंपेटिटिवली बहुत ज्यादा क्लोज थी, लाइक एक्सट्रीमली क्लोज। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फिक्चर टू बी नेल बाइटिंग, बट नाउ रिसेंटली क्लब ब्रूज हैज फेल ऑफ एंड फेल ऑफ बैडली। उन लोगों ने अपने पिछले 12 मैचेस के अंदर सिर्फ एक विक्ट्री रजिस्टर करी है। वो लोग इंटरनेशनल ब्रेक से पहले अपनी लीग में फर्स्ट चल रहे थे, बट नाउ दे फेल ऑन टू द 4th प्लेस। उन लोगों के जो भी सारे इनफॉर्म प्लेयर्स थे इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से, आफ्टर एक सर्टेन ब्रेक इन फुटबॉल, दे हैवंट रियली बीन एबल टू परफॉर्म दैट वे। ऑन द अदर हैंड बेनफिका एक ऐसी टीम है जो कि डिस्पाइट लूजिंग अ फ्यू गुड प्लेयर्स फ्रॉम देयर टीम विंटर विंडो के अंदर, दे आर स्टिल परफॉर्मिंग रियली गुड। वो लोग अपनी लीग टेबल के टॉप पे काफी कंफर्टेबली बैठे। लाइक आई थिंक दे आर गोइंग टू विन द लीग प्रीटी इजीली दिस सीजन। वो लोग हर मैच के अंदर 2-3 गोल स्कोर कर रहे हैं, लाइक इट इज पीनट्स, एंड दैट टू विद क्वालिटी रोटेशन। लाइक वो लोग अपने
बेंच से जो प्लेयर लेकर आ रहे हैं दे आर ऑब्वियसली गुड इनफ टू कंट्रीब्यूट टू द गेम। अब उनके स्टार्टर्स की तरह ही जाओ मारियो हैज बीन ऑन फायर लेटली। गिदर्स उनकी नई साइनिंग है विच इज परफॉर्मिंग काइंड ऑफ ओके। मैं ये भी ज्यादा हाइप नहीं करूंगा, बट देन दे हैव गॉट ओटोमेंडी ऑन द बैक। तो भाई वर्ल्ड कप मेंटालिटी लीडरशिप उन लोगों के पास स्क्वाड के अंदर है जो उन्हें इंपॉर्टेंट फंसी हुई गेम्स के अंदर हेल्प करता है। अब भाई देखो आई एक्सपेक्ट इनमें से एक मैच टू बी एक 3-1 विक्ट्री एंड एक मैच टू बी एक 2-1 विक्ट्री। यस आई नो आई एम एक्सपेक्टिंग एक 5-1 की विक्ट्री बाय बेंफिका ओवर क्लब ब्रूज। मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट फिक्चर आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी एक 2-1 जहां पे मुझे लगता है कि फाइट नहीं दे पाएगी क्लब ब्रूज डिस्पाइट इट बीइंग देयर होम। एंड देन अगर मैं बात करूं सेकंड लेग की जो कि ऑब्वियसली बेंफिका के होम पे होने वाली है, आई एक्सपेक्ट कि क्लब ब्रूज इसके अंदर ऑब्वियसली स्टार्ट करेगी, प्रॉब्ली एक गोल स्कोर करेगी, बट देन इवेंचुअली बेंफिका इज गोइंग टू फाइंड देयर वे। ऑब्वियसली स्कोर लाइन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी एक हाई स्कोरिंग विक्ट्री बाय बेंफिका एक्यूमुलेटिंग दोनों फिक्चर्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भाई डॉर्टमंड वर्सेस चेल्सी की, एक ऐसा फिक्चर जो मेरे अकॉर्डिंग राउंड ऑफ 16 का सबसे क्लोज फिक्चर होने वाला है भाई, सबसे क्लोज। दो आई नो अभी के हिसाब से तुम चेल्सी को देख के नहीं बोलोगे कि क्या ये एक्चुअली में डॉर्टमंड को एक क्लोज फाइट देने वाली है। डॉर्टमंड पहले हम डॉर्टमंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। चेल्सी के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी विंटर विंडो पूरा बात करी है। दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ साइनिंग्स जिसमें से उन लोगों ने 3 रजिस्टर कराई है, मुद्रिक, एंजो फर्नांडिस एंड एक और जो मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, बट ठीक है। तो दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ साइनिंग्स। उन लोगों की लीग में परफॉर्मेंस अभी बेटर नहीं हो रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चैंपियंस लीग वाली गेम इफ दे आर समहाउ एबल टू क्रैक इट तो ये यहाँ से सीधा अप लाइक दिस इज देयर सीजन ब्रेकर, आइस ब्रेकर होगा उनके लिए ये सीजन, जिसके बाद से उनकी परफॉर्मेंसेस बेटर होती चली जाएंगी। बट डॉर्टमंड भाई दे आर टू गुड दिस सीजन। डिफेंसिवली दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। श्लॉटरबैग, निकोलस सूले, दे हैव गॉट एम्बे चैन जो कि एक्चुअली में सीडियम पोजीशन के ऊपर इज क्रैकिंग दिस सीजन। ऑफेंसिवली दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स डे इन डे आउट। मार्को रॉयस जब से वापस आया ही इज गेटिंग एनफ गेम टाइम एंड उसके बाद ही हैज बीन इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इनटू द गेम्स ऑफ डॉर्टमंड। एडिन टर्जिक की डॉर्टमंड इज एक्चुअली गिविंग एक फाइटिंग मेंटालिटी इस पूरे के पूरे सीजन। इवन इन देयर लीग ऐसा लगता है 2-3 बारी कि दे आर गोइंग टू स्लिप बैक, काफी ज्यादा पॉइंट्स का गैप आ जाता है, बट देन दे फाइट देयर वे अप एंड इस वक्त वो लोग 3rd पोजीशन के ऊपर है। तो ऑब्वियसली उन लोगों की जो डिफेंसिव स्ट्रेंथ है दैट इज देयर बिगेस्ट एडवांटेज दिस सीजन। ऑफेंसिवली हॉलर की रिटर्न हो चुकी है, एडीएम इज प्लेइंग ग्रेट, ब्रांडेड इज ऑब्वियसली पिसिंग फायर दिस सीजन। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑफ कोर्स डॉर्टमंड के साइड से परफॉर्मेंसेस पुट ऑन करते हैं। ऑन द अदर हैंड चेल्सी, या देखो चेल्सी के बारे में तुम लोगों को ऑब्वियसली पता है कि डिस्पाइट मेकिंग फ्यू बिग डिसीजंस इन द ट्रांसफर विंडो वो लोग अभी तक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाए लीग के अंदर, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी एक सबसे बड़ा पॉइंट कि क्या वो लोग अब कन्विंसिंग होंगे। दिस इज द एंटायर पॉइंट। मुझे तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये चेल्सी का मेक और ब्रेक गेम होगा इस सीजन का। आई डोंट नो मैन, मैं चाहता हूँ कि डॉर्टमंड किसी तरीके से, बिकॉज दे आर डूइंग ग्रेट दिस सीजन, बट चेल्सी इज चेल्सी। अब आई डोंट नो भाई ये फिक्चर मुझे नहीं पता कैसे प्रेडिक्ट करूं यार। ओके तो देखो एक चीज तो फॉर श्योर है कि इनमें से एक फिक्चर इज गोइंग टू बी एक 1-1 ड्रॉ। अब एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो सेकंड फिक्चर जो कि चेल्सी के होम के ऊपर है दैट इज गोइंग टू गो इनटू एक्स्ट्रा टाइम। यस मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला फिक्चर भी 1-1 होके एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा एंड उसके बाद प्रोबेबली यू विल हैव टू समहाउ फाइंड आउट एक्स्ट्रा टाइम के अंदर कौन सा विनर होने वाला है, विच इन माई ओपिनियन इज गोइंग टू बी चेल्सी। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम इतनी एक्सट्रीमली क्लोज रहने वाली है। दोनों की दोनों टीम्स डिफेंसिवली आर काइंड ऑफ सॉलिड। चेल्सी समहाउ अगर वो लोग गोल स्कोर नहीं कर पा रहे तो दे आर नॉट इवन लेटिंग गोल्स being scored on them, तो ये एक उनका एडवांटेज है। डॉर्टमंड इज ऑब्वियसली डॉर्टमंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम जाएगी एक्स्ट्रा टाइम के अंदर एंड चेल्सी आर गोइंग टू प्रिवेल somehow, बट इट कैन बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट फ्रैंकफर्ट वर्सेस नेपोली, सबसे इजी गेम टू प्रेडिक्ट इस चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 के अंदर। नेपोली इज करंटली द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ। दे आर फ्राइटनिंगली गुड काउंटर अटैक के ऊपर, दे आर क्विक एंड लीथल बॉल पोजीशन के अंदर, देयर मिडफील्ड इज सो डेडली ऑन द बॉल एंड ऑब्वियसली हम लोग को पता है ख्वाराशखीरिया के बारे में। Osimhen is putting on performances this season. They are good. They are just too good. I'm not going to go into much details. Frankfurt is decent this season, but they're just decent. I don't think they are going to put on एक ऐसी performance जिसके बाद हम लोग कहेंगे अरे नेपोली को disappoint कर दिया. But they have got the players. Kolo Muani obviously एक deadly scoring streak के अंदर है इस वक्त. Kamada is obviously playing very good for them in the midfield as well. But भाई देखो Napoli in total एक बहुत ज़्यादा quality side है इस season के लिए. They are winning their league easily. I don't want much. I don't think इसके अंदर डिबेट बनती है. फर्स्ट लेग आई एक्सपेक्टेड टू बी एक 3-1 विक्ट्री, ठीक है मुझे ऐसा लगता है. सेकंड लेग की अगर मैं बात करूं आई एक्सपेक्टेड टू बी एक 3-0 विक्ट्री, लाइक या 6-1 व्हाई नॉट भाई. मुझे लगता है नेपोली कर सकती है, वो कर देगी भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं. नेक्स्ट आ जाते हैं भाई लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड, ट्रैश वर्सेस गार्बेज.
नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं। आई थिंक ये थोड़ा एक ज़्यादा ही ओवर एग्जैजरेटेड मीम है जो कि इस गेम से रिलेटेड चलाया जा रहा है, जिसमें मैं बिलीव नहीं करता। मैं कसम से मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम्स थोड़ी ओवर एग्जैजरेट करके बताई जा रही है यहाँ पे। आई नो वो लोग लीग के अंदर पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, आई नो वो लोग ऑफेंसिवली अच्छा नहीं खेल रहे हैं, पर पता है सारा डिलेमा क्या है? एक तो उन लोगों की जो थोड़ी बहुत इंजरीज हुई है, दैट इज देयर डिलेमा। मेजर डिलेमा क्या है? थोड़ी बहुत इंजरीज, साइनिंग नहीं करी उनके क्लब में, एंड क्योंकि उनके इतने सारे प्लेयर्स पिछले सीजन करंट एक साथ एक इन फॉर्म गए थे और वो सारे के सारे एक साथ ही थोड़ा डिप कर गए हैं। तो मुझे पता है ये तीनों कंबाइंडली काफी बड़ी प्रॉब्लम्स लगती है, बट स्टिल दे आर प्रीटी डिसेंट साइड स्टिल। आई नो उन लोगों ने कैसेमीरो को लूज करा है, आई नो उन लोगों ने, बट स्टिल इन कंपैरिजन टू लिवरपूल। तो तुम मुझे कह रहे हो कि रियल मैड्रिड करंटली सिट्स एक इक्वली बैड पोजीशन में इन कंपैरिजन टू लिवरपूल। यार कम ऑन यार, इतनी भी खराब कंडीशन नहीं है रियल मैड्रिड की। लाइक लिवरपूल सीरियसली 3-0 टू वुल्व्स, 3-0 टू वुल्व्स। आई नो भाई, हम लोग बात करते आए हैं कि कैसे एक बार ही इनके साइनिंग्स काम कर गई, एक बार इनके ऑफेंसिव प्लेयर्स कोडी गैक्पो, डार्विन नूनेज, मोहम्मद साला ये क्लिक करने लग गए, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर देम। क्योंकि ऑब्वियसली ये टीम इतनी ऑफेंसिव डोमिनेंट स्टाइल खेलती है कि दे आर, अगर उन लोगों का ऑफेंस काम नहीं करेगा तो दे आर मेंट टू कंसीड सो मेनी गोल्स, जिसका मुझे लगता है यहाँ पे अगेन रियल मैड्रिड एडवांटेज उठाएगी। आई डोंट सी देयर प्लेस क्लिकिंग ऑफ। मुझे ऐसा लगता है इन कंपैरिजन टू बोथ दीज टीम्स, मुझे ऐसा सी रियल मैड्रिड के साथ प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल लिवरपूल की प्रॉब्लम्स आर अ बिट टू मच दिस सीजन। तो मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट लेग होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एक 2-1 विक्ट्री फॉर रियल मैड्रिड। यस, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। और जो सेकंड वाला फिक्चर होने वाला है, आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा फिक्चर होगा जिसके अंदर लिवरपूल प्रोबेबली एक कमबैक सॉर्ट ऑफ थिंग स्टार्ट करेगी, बट देन इवेंचुअली रियल मैड्रिड इज गोइंग टू फाइंड देयर वे। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एक 1-1। या दे आर गोइंग टू गो क्लोजली मार्जिन के ऊपर, रियल मैड्रिड आगे चली जाएगी, बट इट इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल, लाइक इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डेडली फॉर देम। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इंटर मिलान वर्सेस पोर्तो। भाई बहुत अच्छी गेम है ये, बहुत अच्छी गेम है। पोर्तो की जो रीसेंट रन ऑफ फॉर्म है दैट हैज बीन वेरी कन्विंसिंग। आई नो वो लोग लीग के अंदर ऑफ कोर्स जीतने वाली पोजीशन में नहीं है अभी, दे आर करंटली इन सेकंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन देयर लीग। कीप एन आई ऑन गैब्रियल वेरोन। भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये बंदा बहुत खतरनाक हो सकता है लेफ्ट विंग के ऊपर, एंड बहुत सारे बड़े बड़े क्लब्स इसको पिछले 2 सालों से स्काउट कर रहे हैं। इट माइट भी 20 साल का ही है ये, 3-4 सालों के अंदर हम लोगों को एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है इस प्लेयर के लिए, किसी एक बड़ी टीम के लिए। तो कीप एन आई ऑन हिम एंड ही कुड बी वेरी लीथल अगेंस्ट इंटर मिलान। पर इंटर मिलान इज टू गुड फॉर पोर्तो। मुझे ऐसा लगता है इंटर मिलान ने जिस तरीके से रिसेंट रन ऑफ फॉर्म पकड़ा है ना, विनिंग देयर गेम्स, इंपॉर्टेंट फिक्चर्स, क्लोजली भी अगर वो चाहे जीत रहे हैं, आई फील लाइक दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस ऑफेंसिवली। लोतारो मार्टिनेज वर्ल्ड कप के बाद से हैज बीन ऑन एक रिडेम्पशन आर्क, लेकिन स्पेशली उनके जो विंग बैक्स है दे आर जस्ट टू गुड फॉर अ साइड लाइक पोर्तो। गोसेंस और डमफ्रीज, ये दोनों प्लेयर्स इतनी विड्थ एक्सप्लॉइट करते हैं कि उनके मिडफील्डर्स को बॉल होल्ड करने की, बॉल चलाने के बहुत स्पेसेस मिल पाते हैं। एंड ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि इंटर मिलान की मिडफील्ड कितनी डोमिनेंट हो सकती है व्हेन दे कम टू होल्ड इन द पोजीशन। हम लोगों ने बार्सिलोना के अगेंस्ट देखा था पहले भी। तो आई फील लाइक इस गेम के अंदर एक सर्टेन एडवांटेज होगा मिडफील्ड सिनेरियो से, जो कि एक्चुअली में इंटर मिलान को ये गेम जीतने में हेल्प कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गेम और डॉर्टमंड वाली गेम, इन दोनों में से एक गेम इज एक्चुअली गोइंग टू एक्स्ट्रा टाइम। देखो एक गेम तो एक्स्ट्रा टाइम फॉर श्योर जा रही है इन दोनों में से, ठीक है, मेरे को ये लगता है। बट आई थॉट इट वाज गोइंग टू बी दिस गेम, बट ना, आई थिंक इंटर मिलान इज गोइंग टू समहाउ स्काउट इट आउट। 2-0 फर्स्ट लेग, probably second leg I expect it to be a 1-1, 2-1 या एक 1-0 विक्ट्री। आई डोंट थिंक कि पोर्तो किसी तरीके से एक भी गोल नहीं स्कोर करेगी, तो आई एक्सपेक्ट इट टू बी एक 1-0 या फिर एक 2-1, लाइक समथिंग लाइक दैट, लाइक कंफर्टेबल, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इंटर इज गोइंग टू गेट देयर विन टब इजीली। तो नेक्स्ट इज लाइप्जिग वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। ओके, मैनचेस्टर सिटी नीड टू गेट देयर शिट टुगेदर इस मैच से पहले। भाई मार्को रोस ने जब से लाइप्जिग के पिछले मैनेजर टेडेस्को से टेक ओवर करा है, तो ही हैज बीन ट्राइंग अ लॉट ऑफ स्टफ डिफेंस लाइन के साथ, बैक 3, बैक 4, मोर प्रेफरेबली बैक 4 के साथ जाना, बट दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू प्ले दैट बैक 3 एज वेल, ताकि अगर उन लोगों को डिफेंसिवली नंबर्स ब्रिंग इन करने हो, विद थोड़ी सी डिफेंसिवली उन लोगों को मेंटेन करनी हो, टू मेक श्योर कि विंगर्स ओपोजिशन की उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर पाए, तो दे कैन गो फॉर दैट एज वेल। डैनी ऑल्मो इंजर्ड हो चुका है उन लोगों के लिए, जो कि एक सेटबैक है, बट देन टीमो वर्नर हैज बीन प्लेइंग वेरी कन्विंसिंगली फॉर देम, तो ऑफेंसिव पावर उन लोगों के पास है। बट एक ऐसी चीज जो उन लोगों को काफी कंपेटिटिव बनाती है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इज देयर डिफेंसिव ऑप्शंस। दे हैव गॉट ग्वार्डियोल हु इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स, वर्ल्ड कप के अंदर हम लोगों ने देखा ही था। विली ऑर्बन हैज बीन प्लेइंग प्रीटी ब्रिलियंट फॉर देम। लूकस क्लॉस्टरमैन इज एक ऐसा ऑप्शन जो अगर वो लोग बैक 3 के अंदर जाए, ही कैन ऑब्वियसली प्ले राइट बैक वाली पोजीशन, ही कैन प्ले राइट सेंटर बैक वाली पोजीशन,
पोजीशन, तो वो भी एक ऐसा प्लेयर है 26 साल का, ही इज प्रिटी गुड। आई मीन अगर ये टीम अभी मैनचेस्टर सिटी फेस ना कर रही होती तो आई वुड हैव रूटेड फॉर देम टू गो प्रिटी अहेड एंड डीप इनटू द कंपटीशन। लाइक डिफेंसिवली दे हैव इम्प्रोवाइज सो मच इन दिस सीजन एंड ऑब्वियसली उन लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके बाद ये आई एक्सपेक्ट देम टू डू दिस, बट देन मैनचेस्टर सिटी इज मैनचेस्टर सिटी, दे लॉस्ट टू स्पर्स, दे लॉस्ट टू यूनाइटेड। ठीक है, उन लोगों के जो क्लब के बाहर के जो सारे सिनेरियो चल रहे हैं, फील्ड के बाहर के उन लोगों के जो चुतिया पे चल रहे हैं, दे नीड टू गेट देयर हेड बैक इनटू द गेम, दे नीड टू मेक श्योर कि वो यहाँ से पॉइंट ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लीग की बात हो, चैंपियंस लीग के अंदर सर्टेनली दे नीड टू इम्प्रोवाइज, मेक दैट लेवल अप, दे लेट द प्लेयर गो, दे लेट जाओ कैंसेलो गो, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने डिफेंसिवली एक कॉइन फ्लिप लिया, तो आई डोंट थिंक कि इट इज गोइंग टू बैकफायर ऑन देम जस्ट एक फ्रैंकफर्ट गेम के अंदर। बट द थिंग इज कि उन लोगों को आर्सेनल खेलनी है इस गेम से पहले, उसके जस्ट 2 दिन बाद दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड उसके जस्ट 3 दिन बाद उन लोगों की ये गेम होने वाली है, तो दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी टायर्ड। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि उन लोगों के पास जो लीग पे प्रेशर बना हुआ है, तो दे कैन रेस्ट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, चाहे वो नॉटिंघम फॉरेस्ट वाली गेम ही हो और आर्सेनल वाली गेम के अंदर तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ऑन द अदर हैंड आर्सेनल के पास ये एडवांटेज है कि उन लोगों के पास वो यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, इट्स एटलीस्ट दिस वीक। तो क्या होने वाला है, क्या अर्लिंग हालैंड हमें कुछ दिखाएगा, क्या कुछ होने वाला है? आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एक आई एक्सपेक्टेड टू बी एक 2-1 विक्ट्री। या पहला वाला फिक्चर आई एक्सपेक्टेड टू बी ए 2-1 विक्ट्री। अगर मैं बात करूँ सेकंड फिक्चर की तो आई एक्सपेक्टेड टू बी ए 2-0 विक्ट्री। यस, आई एक्सपेक्ट टू बी एक अर्लिंग हालैंड ब्रेस इन दोनों में से किसी एक गेम के अंदर एंड देन एक गेम के अंदर यूलियन अल्वारेज की ब्रेस। आई जस्ट फील इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी गेम जिसका तुम शायद से बहुत इंतजार कर रहे हो सकते हो या तुम चाहते हो कि ये गेम स्किप कर दो भाई, इट इज पेरिस वर्सेस बायर्न। और यार कम ऑन, अगर तुम लोग पेरिस को देख रहे हो, देयर इज नो वे दिस गेम इज गोइंग टू बी क्लोज। लाइक मुझे पता है पीएसजी चैंपियंस लीग के अंदर जो परफॉर्मेंसेस लेकर आती है, नेमार जिस तरीके से बायर्न के अगेंस्ट खेलता है, स्पेशली हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा है भाई, इट इज इनएविटेबल कि इस मैच के अंदर हमें एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, इट इज इनएविटेबल। बट रिसेंटली ठीक है, सबसे पहली बात कि रैमोस इज नॉट गोइंग टू बी देयर, एम्बाप्पे इज नॉट गोइंग टू बी देयर, मेसी से रिलेटेड इंजरी इश्यूज थे, बट ठीक है गाइटियर ने कंफर्म कर दिया कि ही इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट बायर्न, नेमार इज गोइंग टू बी बैक बाय द टाइम बायर्न वो लोग खेलेंगे। तो सर्टेन एडवांटेजेस है उनकी टीम के अंदर, सर्टेन डिसएडवांटेजेस है। मिडफील्ड इज नॉट कन्विंसिंग दिस सीजन जितनी वो पिछले सीजन लग रही थी। डिफेंस तो ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जो पीएसजी के अगेंस्ट हर बारी बोला जाता है। डोनारुमा इज पुअर दिस सीजन, ही इज पुअर दिस सीजन एंड मैं पता नहीं कितना सिग्निफाई कर सकता हूँ दैट ही इज वेरी ओवररेटेड, स्पेशली दिस सीजन तो ही हैज बीन वेरी वेरी पुअर। ऑन द अदर हैंड बायर्न म्यूनिख, भाई क्या जरूरत थी इन लोगों को, तुमने जाओ कैंसेलो भी दे दिया, अल्फोंसो डेविस ऑलरेडी है, उन लोगों की बैक लाइन ऊपर मैकेनो डेलिक्ट सब कुछ सॉर्टेड आउट है, उन लोगों की मिडफील्ड पूरी किमिक सब कुछ है उन लोगों के पास, मुलर है उन लोगों को, मुसियाला है, ऑफेंसिव ऑप्शन में साने हैं उन लोगों के पास, माने हैं, उन लोगों के पास क्या 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 कुछ नहीं है। उन लोग चुपो मोटिंग गोल मार रहे हैं उन लोगों के लिए डे इन डे आउट दिस सीजन। वो लोग लीग के अंदर अभी इतनी कन्विंसिंग पोजीशन पे नहीं बैठे हैं जहाँ पे एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग देम, बट एवरी बिग गेम, चाहे वो उनकी लीग की हो चाहे वो उनकी चैंपियंस लीग की हो, दे हैव प्रोवाइडेड देमसेल्फ विद एक मास्टर परफॉर्मेंस। ठीक है, ताकि उन लोगों के जो फैंस हैं एटलीस्ट दे आर कन्विंस नगelsmann की जब भी जॉब पे बात आती है, ही प्रोवाइड्स एक मास्टर परफॉर्मेंस which makes this game unpredictable भाई for fuck's sake। तो भाई देखो, आई नो कि ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आई नो ये गेम काफ़ी क्लोज हो सकती है which I expected to be, but I just मैंने जितने पीएसजी को देखा आई कैन से दिस कि ऑब्वियसली पीपल कैन वॉच बायर्न की बिग गेम्स, बट नोबडी, लाइक लिटरली नोबडी एक्सेप्ट मेसी फैंस कैन डेयर टू गो थ्रू पीएसजी मैचेस, दे आर लिटरल टॉर्चर्स। तो उस हिसाब से बिकॉज आई सीन बोथ दीज टीम्स प्ले, आई कैन से कि बायर्न इज सिग्निफिकेंटली वेरी कंफर्टेबल इन कंपेरिजन टू पीएसजी, चाहे वो उनकी लीग की बात हो, चाहे वो इस गेम की बात हो, चाहे वो उनकी परफॉर्मेंसेस की बात हो। जाओ कैंसेलो के आने के बाद तो उनके सारे फुल बैक इशूज सॉल्व आउट हो चुके हैं, दे हैव गॉट मजराउई एज अ ऑप्शन एज वेल भाई, they have got everything. First leg I expected to be a 2-2 draw. Yeah, expected to be a 2-2 draw, but second leg I expected to be a whitewash. I expected to be probably 2-0 या फिर नहीं, क्योंकि एम्बापे वापस आ जाएगा तब तक, मोस्ट मतलब एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड कि ठीक है एक गोल प्रॉब्ली पीएसजी मार दे, बट देन ना ब्रो ना, आई एक्सपेक्टेड टू बी एक 3-1 विक्ट्री बाय बायर्न। हो सकता है कि पहली लेग 3-1 विक्ट्री हो बायर्न की, देन सेकंड लेग 2-2 ड्रॉ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 5-3 ऑन एग्रीगेट। यस, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस एक हाई मैच, एक हाई स्कोरिंग गेम, बट बायर्न इज गोइंग टू टेक देम इन एक लेग, तो दे आर डोमिनेटिंग फॉर श्योर। तो वे बस इसी के साथ ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। मेक श्योर तुम लोग मुझे अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुक्के मारे हैं, बट नहीं भाई, आई गॉट द प्रिपरेशंस, आई नो माई वर्क।
काश मैं सही हूँ। भाई मुझे अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई हैव अ गट फीलिंग आई एम गोइंग टू बी वेरी राइट दिस टाइम। आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो भाई। बट ठीक है, इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक द फट्टे, टेक केयर बॉयज, अंटिल नेक्स्ट टाइम।